अहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामीन मोहतरम, आज मैं आप हज़रात के सामने जिस मौजू का सहारा लेकर हाज़िर हुआ हूँ वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह के उन्वान से मुअन्वन है। सामीन मोहतरम, आपका नाम अली कुनियत अबुल हसन ज़ैनुल आबिदीन और सज्जाद आपके मशहूर अलक़ाब थे। आप हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के छोटे साहबज़ादे जब करबला के मैदान में गुलदस्ता अहले बैत को उजाड़ दिया गया, आप ही उस गुलदस्ता के वाहिद फूल थे जो बाकी रह गए और हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नस्ल आपसे चली। आपके बड़े भाई का नाम भी अली, आपका नाम भी अली। दोनों में फ़र्क करने के लिए एक को अली अकबर कहा जाने लगा, आपको अली असगर कहा जाने लगा। उलमा ने लिखा है कि आपके बहुत सारे फ़ज़ाइल व मनाक़िब हैं, लेकिन मैं आप हज़रात के सामने उनमें से चंद पेश करना चाहता हूँ। सामीन मोहतरम, आप कूफा से मुंतकिल होकर जब मदीना मुनव्वरा में तशरीफ़ ले आए, आपने अल्लाह की इबादत में अपने आप को इतना मशगूल कर दिया कि लोग आपको ज़ैनुल आबिदीन कहने लगे। फिर इबादत के अंदर भी आप इतने लंबे लंबे सजदे करते थे कि लोग आपको सज्जाद कहने लगे। इस गैर मामूली इबादत की वजह से पढ़ने वाले आपके ये अलक़ाब इतनों मारूफ और मशहूर हो गए कि लोग आपके असली नाम अली बिन हुसैन से इतने वाकिफ़ नहीं थे कि जितने आपके इन अलक़ाब से वाकिफ़ थे। सामीन मोहतरम, आपकी इबादत के सिलसिले में एक बात बहुत मोतबर किताबों में लिखी है, बहुत मशहूर भी है कि आप रोज़ाना यानी दिन रात 24 घंटों में 1000 रकत नफल पढ़ा करते थे और आपकी ज़िंदगी का ये मामूल रहा। और इसके साथ साथ आप सफ़र व हज़र में भी आपने कभी तहज्जुद की नमाज को नहीं छोड़ा। अल्लामा ताऊस रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक मर्तबा इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह बैतुल्लाह शरीफ के पास हतीम में हालत सजदे में थे। मैंने अपने जी में कहा, ये अहले बैत की बड़ी अहम शख्सियत है, इनकी लोगों के यहाँ बड़ी इज्जत है, ज़रा सुनो तो सही ये सजदे में क्या कह रहे हैं। मैंने अपने कान को उनके करीब किया और अल्लाह से इन अल्फाज से आरज़ू कर रहे थे, अल्लाहुम्मा उबैदुका बिफिनाइका मिस्कीनुका बिफिनाइका फ़कीरुका बिफिनाइका। ए अल्लाह, तेरा अदना बंदा तेरे सहन में हाजिर है, तेरा मिस्कीन बंदा तेरे दर का मांगता है। ए अल्लाह, तेरा फ़कीर बंदा तेरे दर पे हाजिर है। अल्लामा ताऊस रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, उस रब्बे ज़ुल जलाल की कसम, उसके बाद से लेकर जब भी मुझे कोई परेशानी लाहिक हुई है, उन अल्फाज के साथ मैंने अल्लाह से दुआ की है, अल्लाह ने मेरी हर मुश्किल को आसान कर दिया है। सामीन मोहतरम, एक मर्तबा इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह हज के लिए तशरीफ़ ले गए। इत्तिफाक से उसी साल हिशाम बिन अब्दुल मलिक शाम के बड़े बड़े लोगों के साथ हज के लिए आया हुआ था। उस वक़्त अभी वली आहद था, यानी बादशाह नहीं बना था। हिशाम बिन अब्दुल मलिक तवाफ़ करने के बाद हजर अस्वद की तरफ बढ़े, लेकिन लोगों का हुजूम इतना था, इंतहाई कोशिश के बावजूद ना पहुँच सका। हजर अस्वद को बोसा दिए बगैर पीछे हट आया, पास ही कुर्सी बिछा दी गई, वहाँ उस पर बैठकर तवाफ़ के इंतज़ार करने लगा। इसी दौरान इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह आए, तवाफ़ किया। तवाफ़ करने के बाद हजर अस्वद की तरफ बढ़े, लोगों ने देखा एहतराम की वजह से पीछे हट गए, हुजूम भी छट गया। आपने इंतहाई आसानी के साथ हजर अस्वद को बोसा दिया। लोग ये मंजर देख रहे थे। एक शामी बोला, हिशाम, ये कौन शख्स है जिनकी लोगों के दिलों में इतनी इज्जत और मोहब्बत है। हिशाम आपको जानता था, लेकिन लाइल्मी का इजहार करते हुए कहने लगा, अरे मैं इसको नहीं जानता। फर्जक शायर भी वहाँ मौजूद थे, उनकी आले बैत
से मोहब्बत जोश में आ गई और कहने लगा हिशामी मैं जानता हूँ। हिशामी ने कहा पता कौन है? फरज़दक बोले ये अहले बैत की वो शख्सियत है जिनकी मैं शान को आपके सामने कुछ यूं बयां करना चाहता हूँ। अरे ये अल्लाह के बंदों में से बेहतरीन की औलाद है। ये वो शख्स है जिसके कदमों को मक्का जानता है। अरे ये वो शख्स है जिसको बैतुल्लाह जानता है। हिशाम अगर तू इसको नहीं जानता तो सुन, ये फातिमा की औलाद है। इनका नाना पर नबुवत खत्म कर दी गई है। तेरा ये कहना इसको ऐब नहीं लगाता कि तूने इसको पहचानने से इनकार कर दिया है। अरे इसको तो अरब जानता है, अजब जानता है। खुदा की कसम ये वो शख्स है जो शर्म की वजह से अपनी आंख नीची रखता है। सारी दुनिया इनकी अजमत और मोहब्बत की वजह से आंख नीची रखती है। इसलिए तो शायर कहता है चौथे बड़े इमाम मेरे ज़ैनुल आबिदीन, चौथे बड़े इमाम मेरे ज़ैनुल आबिदीन हो आप पर सलाम मेरे ज़ैनुल आबिदीन। बाद अज हुसैन रिफतो अजमत की अर्श पर हो आपका मकाम मेरे ज़ैनुल आबिदीन।